नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। अभी तक आप लोगों ने पेशाब कांड तो देख ही लिया होगा, मध्य प्रदेश से जो एक वीडियो वायरल हुई है। दरअसल इसमें एक बहुत अचरज वाली कार्य हुई है और ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब ऐसा कोई घटना सामने आया है कि स्वयं उसके पास उस राज्य के सीएम जा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये सब घटनाएं हो गई और ये भी करनी बीजेपी की ही है। दरअसल जब ये घटना घटी, जो पेशाब कांड हुआ, इसके बाद क्या था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि जो पेशाब करने वाला युवक था, आदमी था, वो बीजेपी से संबंध रखता था, कार्यकर्ता था। ऐसा ही निकल के आ रहा है। ठीक है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए और थोड़ा विस्तार में हम लोग बात करते हैं। शॉर्टकट में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाओगे। और जो विरोधी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं इस मुद्दे को बना करके कि देखो ये बीजेपी का नेता था और इसने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो सोचो बीजेपी की मानसिकता क्या है। तो इन लोगों को भी इस वीडियो से हम जवाब देंगे। ठीक है, दरअसल ये मुद्दा स्टार्ट तब होता है जब एक वीडियो वायरल होती है, और वीडियो मध्य प्रदेश में दरअसल वायरल होती है और ये पूरे देश में फैल गई है। ये वीडियो में दिखता है कि एक युवक है, एक आदमी है, ठीक है, युवक तो नहीं कह सकते, एक आदमी है जो कि नशे की हालत में है और दूसरे एक आदमी के ऊपर टॉयलेट कर रहा है, उसके फेस के ऊपर, उसके पूरा शरीर के ऊपर, ठीक है, बैठ के। अब कुछ YouTube की पॉलिसीज हैं, आपको क्लियर हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फिर हमें गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए आपको क्लियर फुटेज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बता रहे हैं वो सुनिए, आपको क्लियर होगा। तो दरअसल वो आदमी जो पेशाब कर रहा था, ठीक है, और जिस पे किया जा रहा था वो एक दलित व्यक्ति था, दलित आदिवासी व्यक्ति था, ठीक है, जिसके ऊपर ये पेशाब कर रहे थे। और पेशाब करने वाला जो था वो कहा जा रहा है बेसिकली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है जो पेशाब कर रहा है नशे की हालत में। ठीक है, यहां तक तो सब ओके। और ये बात भी फैली थी कि ये देखो ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और ऐसा काम कर रहा है, देखो बीजेपी के लोग कैसे हैं। जाहिर सी बात है ये फैलता ही है, तो फैल गया, सब कुछ हो गया और ये वीडियो लगभग ट्रेंड ही करने लगी है। हर जगहों पे सबको मालूम हो गया है, आपको भी मालूम हो गया होगा। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वो घटना और आपको दिखाएगी कि बीजेपी का जो नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे थे किसी एक की वजह से, हालांकि बीजेपी ने उसको भी किनारा कर दिया कि हमारा कोई कार्यकर्ता या फिर कुछ ऐसा वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, अब फोटोज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देखो बीजेपी नेता के साथ में फोटो है, इसका ये है वो है। फोटोज या फिर कभी बातें या फिर कुछ भी, वो किसी से कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। आखिर कांग्रेस से भी वो जाके फोटो ले सकता था और सोशल मीडिया पे डाल के लिख सकता था। तो ये सब तो होता रहता है, कोई वेरीफाइड नेता ये नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। अब हल्ला हो गया कि बीजेपी। अब बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में ही ये कांड हुआ था, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, ठीक है ना, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम उठाया जिसकी मैं खुद प्रशंसा करता हूं, आप भी सुनोगे तो शायद प्रशंसा ही करोगे। ठीक है, और अब मैं कह सकता हूं कि इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आरोपी है जिसने टॉयलेट करा था उसके ऊपर, आदिवासी के ऊपर, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर, उस आरोपी का घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, साफ सीधी बात। और दूसरी बात क्या किया गया है शिवराज सिंह चौहान का, कि उसको प्रॉपर दंड दिया जाएगा, उस व्यक्ति पे एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बहुत ही खतरनाक लोगों पे लगाया जाता है, ये एक्ट जो है वो खतरनाक लोगों पे लगाया जाता है, जो कि उस टॉयलेट करने वाले आदमी पे भी लगा दिया गया है ये केस। और एक बात है, अभी आते हैं हम लोग कि शिवराज ने और क्या किया है। शिवराज जो हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम हैं, उन्होंने और क्या किया है। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। वो उस आदिवासी के घर पहुंचते हैं, आदिवासी से मिलते हैं, उसे घर में ले जाकर बिठाते हैं और उसके बाद उसके चरण धोते हैं। हाँ, आप समझ रहे हो, एक सीएम
चरण धो रहा है। चरण धोता है, पोंछता है, आरती करता है, तिलक लगाता है ये शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद हालचाल लेते हैं। बाकी जो भी बातें होती हैं वो होती हैं, लेकिन एक सीएम का पहुंचना, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के घर में और ये सब करना, ये बहुत अपने में बड़ी बात हो गई। देखो, भारत में बहुत बहुत चीजें घटित हुई हैं, ये पहला केस नहीं है, इससे भी नीचे और निम्न दर्जे के केसेस देखे गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंड लिया शिवराज सिंह चौहान ने, जो सीएम हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति के साथ भी जिसके ऊपर टॉयलेट किया गया, आप सोच सकते हो कि जो टॉयलेट करने वाला है, ठीक है, वो तो नशे में है, मान लेते हैं, उसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि अहंकार निकलता है तो वो अहंकार में अपना टॉयलेट कर रहा है। लेकिन बात ये है कि वो व्यक्ति, सोचो कितना प्रेशर में होगा, जो टॉयलेट कर रहा है सामने, ना भाग रहा है ना कुछ, वो बैठा बैठा बस सह रहा है और वो बस ऐसे ही कर रहा है, वो पोंछ रहा है, वीडियो में यही दिख रहा है। तो कितना प्रेशर में होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और इसी को देखते हुए ये मुख्यमंत्री का कदम, वहां उसके घर पे जाना, उसको बिठाना, ठीक है, मिलने जाना, उसको बिठाना, पैर धुलना, हालचाल पूछना कि आपके पास कौन सी योजना है, कौन सी लाभ उठा रहे हो, ये सब करना, और यहाँ तक कि ओपनली ट्विटर पे ये कहना कि जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम जो भी कठोर से कठोर चीज होगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये कृत्य किया है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये कहना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग सोचो कि एक सीएम जा रहा है ये करने, आप लोगों का क्या विचार है, कहिए। और जो लोग बोल रहे थे विपक्षी, ठीक है, विपक्षी पार्टियों से या फिर विपक्षी मानसिकता के लोग कि देखो ये बीजेपी का नेता है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, देखिए एक आध लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा करते हैं और इससे पूरी पार्टी बदनाम नहीं हो जाती। अब कुछ लोग अपोजिट पार्टी वाले भी होंगे, मैं जानता हूं, तो वो बोलेंगे कि तब तो यहाँ पे कांग्रेस में कोई इंडिविजुअल एक बंदा करता है तो पूरे कांग्रेस को ब्लेम डाला जाता है। वो बात सही है, कहीं पर भी किसी एक बंदे की गलती की वजह से पूरा का पूरा समाज गलत नहीं हो जाता, पूरा का पूरा पार्टी गलत नहीं हो जाती, ठीक है। और रही बात अब इस विषय पे, तो आप लोग ही चर्चा करिए और बताइए मुझे, मैं सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हो इस विषय पे। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि शिवराज सिंह चौहान गए और चरण धोए, जो भी करना था वो किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। नमस्कार।